हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कल हमने अध्याय और सेक्शन देखे हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो हमारी कल फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने कुल कितने अध्याय हैं, कुल कितने भाग हैं और कुल कितने सेक्शन हैं, ये सभी देखे थे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमारे कुल भाग 3 हैं, कुल अध्याय 11 हैं और कुल धाराएँ हमारी 167 है। ठीक है भाई, आज हम इससे वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इससे बाहर हमारे प्री में क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन कब हुआ है? कब हुआ है भाई? 1 सितंबर 1872 से। ठीक है, और पारित कब हुआ है? 15 मार्च 1872 को। 1 सितंबर 1872 को प्रवर्तन हुआ है और पारित हुआ है हमारा 15 मार्च 1872 को। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो अधिनियम संख्या है वो हमारी 1 है। ठीक है भाई, साक्ष्य अधिनियम हमारी किस प्रकार की विधि है? ये हमारी केवल प्रक्रियात्मक विधि है। कैसी विधि है? प्रक्रियात्मक। ठीक है भाई, कैसी विधि है भारतीय साक्ष्य अधिनियम? प्रक्रियात्मक। प्रक्रियात्मक होते क्या है? प्रक्रियात्मक ऐसी विधि होती है जो सारभूत विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया स्पष्ट करती है। यहाँ पर हमारी सीपीसी सीआरपीसी और भाई एविडेंस एक्ट, ये हमारी प्रक्रियात्मक विधि है। ठीक है भाई, एविडेंस एक्ट, सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये हमारी कैसी विधि है? प्रक्रियात्मक विधि है। ठीक है, और सारभूत विधि हमारी कौन कौन सी है? टीपी एक्ट, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, ये हमारी सारभूत विधि है। ये हमारी सारभूत विधि वो होती है जो किन्हीं अधिकारों या दायित्वों का सर्जन करती है। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम साक्ष्य की विधि कैसा प्रभाव रखती है। ये हमारे कैसा प्रभाव रखती है भाई? भूतलक्षी। कैसा प्रभाव रखती है? भूतलक्षी, रेस्ट्रोस्पेक्टिव लॉ। ठीक है भाई, लेक्स फोरी लॉ, स्थानीय विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देशिका के अनुसार क्या है? साक्ष्य विधि का समेकन करना है, परिभाषा करना है और संशोधन करना है। ठीक है, क्या है? समेकन करना है, परिभाषा करना है और संशोधन करना है। ठीक है, ये हमारा होता क्या है? समेकन करना। समेकन क्या होता है भाई? फैली हुई विधियों को एक स्थान पर एकत्रित करना। ठीक है, फैली हुई जो विधियाँ होती हैं उनको एक स्थान पर एकत्रित करना। ठीक है, और परिभाषित क्या होता है? नए नियमों को स्पष्ट करना। ठीक है भाई, और संशोधन क्या होता है? पुराने जो नियम होते हैं उनको व्यवस्थित करना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। साक्ष्य अधिनियम के संबंध में क्या सत्य है? साक्ष्य अधिनियम हमारा किसने तैयार किया है? सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया है। किसने तैयार किया है? सर जेम्स स्टीफन ने। ठीक है, किसने किया है? सर जेम्स स्टीफन ने। ठीक है, 1868 में जो हमारा ड्राफ्ट बनाया था वो हेनरी मेन ने बनाया था, लेकिन वो हमारा पारित नहीं हुआ था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस पर लागू होता है? किस पर लागू होता है? अवमानना की कार्यवाहियों पर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 को किस अधिनियम द्वारा निरसित किया गया है? ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछ लिया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 को हमारे निरसन अधिनियम 1938 द्वारा निरसित किया गया है। ठीक है, साक्ष्य शब्द का क्या अर्थ है? साक्ष्य शब्द है जो हमारा, उसका क्या अर्थ है? साक्ष्य शब्द का अर्थ ऐसी वस्तु से है जिससे किसी विवादग्रस्त तथ्य को साबित किया जाता है। जो हमारे विवादग्रस्त तथ्य होते हैं उनको क्या किया जाता है? साबित किया जाता है। ठीक है, साक्ष्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। साक्ष्य विधि किस प्रकार प्रक्रियात्मक होती है? यह दूसरी बातों के साथ साथ ही यह भी बताती है कि कोई भी तथ्य कैसे साबित किया जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का विस्तार भारत में कहाँ है? 1872 का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। ये हमारा पहले था जम्मू कश्मीर राज्य को सिवाय संपूर्ण भारत पर है, लेकिन अब हमारा संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक है, कहाँ पर लागू है? संपूर्ण भारत में लागू है। ये हमारा सिवाय हटा दिया है, अब जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत पर लागू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किन कार्यवाहियों में लागू होता है?
भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालयों या किसी के समक्ष की गई न्यायिक कार्यवाही में लागू होता है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किन कार्यवाहियों में लागू नहीं होता है? किन कार्यवाहियों में लागू नहीं होता है भाई? भारतीय साक्ष्य अधिनियम विभागीय कार्यवाही सिविल एवं दंडिक दोनों मामलों के अंतर्गत नहीं आती है। यहाँ हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। और न्यायालय की अवमानना पर भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। ठीक है भाई, किन कार्यवाहियों में लागू नहीं होता है? यह अधिनियम किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों एवं किसी मध्यस्थ के समक्ष की गई कार्यवाहियों में लागू नहीं होता है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मध्यस्थ के समक्ष की गई कार्यवाहियों को लागू न होने का क्या कारण है? क्या कारण है भाई? किसी मुकदमे को मध्यस्थ के समक्ष सुपुर्द करने का मुख्य प्रयोजन यह होता है कि मुकदमा संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा शीघ्रतापूर्वक निपटाया जाए और उसमें नियमित वाद जैसी लंबी चौड़ी कार्यवाही से न गुजरना पड़े। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का अधिनियम संख्या क्या है? क्या है भाई? 1। क्या है? अधिनियम संख्या 1। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस प्रकार की विधि है? किस प्रकार की विधि है भाई? लेक्स फोरी विधि है। ठीक है, कौन सी विधि है? लेक्स फोरी। लेक्स फोरी का अर्थ होता है उस स्थान की विधि जहाँ पर कार्यवाही की जा रही है, जिसे मुकदमे में उस देश के साक्ष्य विधि के सिद्धांतों को प्रयोग में लाया जाता है। वहाँ के न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में न्यायिक कार्यवाही क्या है? न्यायिक कार्यवाही, साक्ष्य अधिनियम में न्यायिक कार्यवाही हमारे कहीं पर भी परिभाषित नहीं की गई है, परंतु इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में न्यायिक कार्यवाही दी गई है। ठीक है, न्यायिक कार्यवाही की दी गई है, परिभाषा ही लागू होती है। न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत हमारी कोई ऐसी कार्यवाही जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। ठीक है भाई, ये थी हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम से प्रारंभिक से क्वेश्चन। ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनसे बाहर हमारा प्री में कुछ भी नहीं जाएगा इन क्वेश्चन से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।